हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. हमारा क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है. नीचे दिए गए पैराग्राफ को रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना है. द मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी फेस द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड में ज्यादातर डेमोक्रेसी जो है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को फेस करती हैं. दिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल द रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूट. इसके अंदर इन्वॉल्व होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अप्लाई करना अलग अलग रीजन्स में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में और इंस्टीट्यूशंस के अंदर. इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स, एक्सटेंशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल टू ऑल द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज ग्रुप एक्सेट्रा फॉल्स अंडर दिस चैलेंज. इस चैलेंज के अंदर जो है इंक्लूड होता है लोकल गवर्नमेंट्स को पावर देना, फेडरल प्रिंसिपल को जो है फेडरल यूनिट्स के अंदर डिवाइड करना, वुमेन्स को पावर देना, माइनॉरिटीज ग्रुप्स को जो है पावर देना. ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. दिस ऑल्सो मीन दैट लेस एंड लेस डिसीजन शुड रिमेन आउटसाइड द एरिना ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री. इससे ये भी पता चलता है कि जो ज्यादातर डिसीजन हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल के बाहर होते हैं. मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर डेमोक्रेसीज लाइक यूएसए फेस दिस चैलेंज. इंडिया और यूएसए जैसी डेमोक्रेसी जो है इस चैलेंज को फेस करती है. द थर्ड चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज फेस्ड बाय एवरी डेमोक्रेसी इन वन फॉर्म और अनदर. और ये जो थर्ड चैलेंज है डेमोक्रेसी का, ये सभी डेमोक्रेसीज के थ्रू फेस किया जाता है, फिर चाहे वो एक फॉर्म हो या उसकी अदर फॉर्म हो. दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी. इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि जो इंस्टीट्यूशन है उसे मजबूत बनाना और जो डेमोक्रेसी है उसकी प्रैक्टिस को मजबूत बनाना. दिस शुड हैपन इन सच अ वे दैट पीपल कैन रियलाइज देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी. इससे क्या है, जो लोग हैं उनको डेमोक्रेसी से काफी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं. बट ऑर्डिनरी पीपल हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी इन डिफरेंट सोसाइटीज. लेकिन जो बाकी आम लोग होते हैं उनकी काफी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती है अलग अलग सोसाइटीज के अंदर. देयरफॉर दिस चैलेंज टेक डिफरेंट मीनिंग्स एंड पाथ्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इस वजह से इस चैलेंज ने जो है डिफरेंट मीनिंग्स बना रखे हैं, अपने डिफरेंट पार्ट्स बना रखे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में. इन जनरल टर्म्स इट यूजुअली मीन्स स्ट्रेंथनिंग दोज इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल. इन जनरल टर्म्स में हम देखें तो इसका काम है कि जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पीपल के पार्टिसिपेशन और कंट्रोल को बढ़ाते हैं उसको मजबूत करना ही चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन का सोल्यूशन है. दिस requires an attempt to bring down the control and influence of rich and powerful people in the making of governmental decision. और ये जब ही हो सकता है जब गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर रिच और पावरफुल लोगों का इन्फ्लुएंस ना हो. आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं. विच चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन. इसमें से कौन सा चैलेंज डेमोक्रेसी का इन्वॉल्व होता है इंस्टीट्यूशन को मजबूती बनाने में. ऑप्शन ए, deepening of democracy involves strengthening of the institution. Option B, deepening of human involves strengthening of the institution. Option C, deepening of caste involves strengthening of institution. D, deepening of happiness involves strengthening of the institution. आइए अपना आंसर देखते हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, deepening of democracy involves strengthening of the institution. इंस्टीट्यूशन का जो मजबूती है वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के डीपनिंग होने से ही, डेमोक्रेसी की मजबूती से ही इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो सकते हैं. राइट. सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है. बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये रॉन्ग ऑप्शंस हैं. हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है इंस्टीट्यूशन को मजबूती देती है. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.